तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ ऑटोकैड का नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जिसमें इंट्रोडक्शन का जो पार्ट छूटा हुआ था वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ऑटोकैड का पिछला टॉपिक में मैं बताया था ऑटोकैड का फुल फॉर्म और उसका एडवांटेज। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आप नया फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड में नया फाइल लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ हमारा स्क्रीन में इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में गेट स्टार्टेड, उसके नीचे स्टार्ट ड्राइंग और उसके नीचे टेम्पलेट्स, फिर आपका उसके बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, उसके बाद राइट साइड में नोटिफिकेशंस और कनेक्ट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग अगर नया पेज लेते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल सा एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक सब कोई करते हैं। नया पेज लेने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपका पेज तो ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको तब तक दिक्कत नहीं हो रहा है जब तक आप कोई दूसरा टेम्पलेट ना खोले हुए। ठीक है, मान लीजिए कि आप टेम्पलेट से नई फाइल को खोलते हैं। ठीक है, आप सीधा क्या किया, स्टार्ट ड्राइंग किए। ये क्या होगा, पिछला टेम्पलेट्स को जो यूज किए होंगे वही टेम्पलेट क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं, कोई आपसे 2 मिनट के लिए लिया आपका लैपटॉप को, वो अपना ऑटोकैड का फाइल खोला या फिर एक फ्रेश फाइल बनाया जिसमें मान लीजिए वो उसको 3D में काम करना हो, तो वो टेम्पलेट से काम कर रहा है। वो यहाँ से गया, टेम्पलेट पे क्लिक किया, ACAD 3D ओपन किया और क्या हो गया, यहाँ पे फाइल 3D ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 3D फाइल लग रहा है। इसमें जो UCS आइकन है, ये जो आइकन देख रहे हैं आप, बेसिकली XYZ शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेज जो ओपन हुआ है 3D में ओपन हुआ है। ठीक है, अब मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे कर रहा हूँ, तो बार बार मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से 3D पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये परेशानी आपको हो सकती है। इसीलिए आपको जब भी नया पेज ओपन करना हो, आप टेम्पलेट की मदद से ओपन कीजिए, एक फ्रेश फाइल बनाइए। ठीक है, तो गेट स्टार्ट में जाके स्टार्ट ड्राइंग तभी आप कीजिए जब पिछला पेज के जैसा ही आप नया पेज को ओपन करना चाहते हैं, सेम सेटिंग्स के साथ। ठीक है, तो एक फ्रेश पेज लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टेम्पलेट को ओपन करना होगा, या सिंपली आप शॉर्टकट कमांड यूज कीजिए। ठीक है, Ctrl+N कीजिए। ठीक है, जैसे ही Ctrl+N आप करते हैं, आपका टेम्पलेट्स ओपन होगा और देखिए यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स है। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और सिंपली पेज को ओपन करना सिखाता हूं। अगर आप सिंपल सेटिंग्स के साथ पेज को ओपन करना चाहते हैं, 2D पेज को ओनली, तो हम क्या करेंगे, ACAD को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, और जब आपको मान लीजिए 3D पेज खोलना हो, तो स्टार्ट में जाने के बाद आप Ctrl+N कीजिए। N करने के बाद ACAD 3D को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, डिफरेंस रहा फाइल का। अगर इसके बारे में, टेम्पलेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या है, आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नया पेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं जाना है तो आप टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए और ACAD को सिलेक्ट कीजिए और आप फाइल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। उसके बाद इसके बगल में है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आप जो प्रीवियसली जो आप फाइल को ओपन किए हो या फिर कुछ काम किए हैं, वही फाइल आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो करेगा। ठीक है, हिस्ट्री जैसा। उसके बाद आता है नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन हेल्प इज नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह दिया है, उसको आप यहाँ पे देखते रहिए, या फिर ये आपका बेसिकली कोई काम का नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे इसका इंटरफेस। सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले हम लोग को उसका इंटरफेस समझना पड़ेगा। इसका इंटरफेस से मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका आइकन है, ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू है। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें न्यू फाइल, ओपन, सेव, सेव एज का ऑप्शन आता है।
इसके बाद है यहाँ पे आपका ये जो टूल है, ये टूल आपका है क्विक एक्सेस मेन्यू बार, ठीक है, ये क्विक एक्सेस मेन्यू बार है। इसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें AutoCAD 2021 ड्राइंग 1.dwg लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार का क्या काम है, जो भी पेज आपका रहता है, मान लीजिए जिस न्यू फाइल को आप लिए हैं उस फाइल का नाम यहाँ पे शो करता है, इसलिए इसका नाम टाइटल बार है, ठीक है। और हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, AutoCAD 2021 वर्जन हुआ इसका 2021। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ मैंने पहले से ही नेमिंग करके रखा है तो मैं उसी को ओपन करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। फिर आता है हमारा टाइटल बार, उसके बाद यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर रहेगा, ठीक है। हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा कि यहाँ मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा है, इधर सर्च करने का रहता है, टाइप कीवर्ड और फ्रेज, ठीक है। नीचे आते हैं, उसके नीचे है जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे हमारा फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स ड्रॉ, जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आते हैं, देख रहे हैं लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं हम लोग टूल बार। टूल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि AutoCAD का टूल क्या है, AutoCAD बेसिकली एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम ड्राफ्टिंग करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग कोई एक सर्कल, लाइन, आर्क लेके ही कोई ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो टूल क्या हो गया हमारा, वही हो गया। इसीलिए इस बार को हम लोग क्या नाम दिए, टूल बार। टूल बार के नीचे आपको दिखाई देगा स्टार्ट, ठीक है, तो ये स्टार्ट टैब है। और इसके बाद आपको जो भी फाइल ओपन किए हैं वो फाइल आपको मिल जाएगा, फाइल टैब है। फिर प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आपको न्यू फाइल अगर लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करके आप नया फाइल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे फाइल टैब के बाद। देखिए यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है, जो आपको केवल ग्रिड दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इसमें हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग का जो मेन वर्क होता है यहीं पे होता है, इसलिए इसका नाम है वर्क स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यही सॉफ्टवेयर का कॉर्नर में, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं WCS आइकन, ठीक है। WCS आइकन का मेन काम क्या है, तो ये हमको कोऑर्डिनेट बताता है, मतलब एक्स और वाई का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसमें एक्स डायरेक्शन कौन सा है, इधर, वाई डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके नीचे, उसके बगल में देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा टाइप ए कमांड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कमांड बार है, ठीक है। देखिए AutoCAD क्या है, एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कोई भी वर्क करने के लिए कमांड डालते हैं। बेसिकली अगर आपको इसमें लाइन भी खींचना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कमांड डालते हैं। तो कोई भी अगर हम कमांड डालेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे शो होगा, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मतलब जैसे हम लोग कमांड के बारे में उन लोग को बताते हैं कि कमांड बार में हमारा कमांड शो करता है, तो कमांड डालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे माउस को क्लिक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसके लिए मैं ये चीज़ को पर्सनली रख रहा हूँ। आप कर्सर को कहीं भी रखिए, कोई भी कॉर्नर पे रखिए और कमांड को केवल टाइप कीजिए। जैसे सिंपली मुझे एक लाइन खींचना है जिसका शॉर्टकट कमांड है L, तो मैंने क्या किया, L टाइप किया और देखिए L कहाँ शो कर रहा है, हमारा कमांड बार में शो कर रहा है। अब मैं बस इंटर कर दूंगा, जैसे मैंने इंटर किया, सॉरी देखिए L टाइप किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या पूछ रहा है, अब कमांड बार क्या करता है, हमको हेल्प भी करता है आगे हमको क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने L टाइप किया, L टाइप करने के बाद कमांड बार मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट आप लाइन का लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लाइन खींचना आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं बस कमांड बार से इंट्रोड्यूस करवा रहा था, ठीक है। तो कमांड बार इस प्रकार से काम करता है, आप लोग को पता चल गया। उसके बाद उसके नीचे है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार का क्या काम है, स्टेटस बार देखिए आपको जो ये वर्क स्पेस में दिख रहा है ना, ये ग्रिड जो एक्टिव है वो हम स्टेटस बार की मदद से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली AutoCAD का जो इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स रहता है, जैसे हम लाइन खींच रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है या फिर बेंड हो रहा है, 90 डिग्री में है, परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है या फिर स्नैप हो गया, ये सारा सेटिंग्स कहाँ पे रहता है, वो सारा सेटिंग्स हमारा स्टेटस बार में रहता है,
ठीक है। जो स्टेटस बार में जो भी स्टेटस को ऑन रखिएगा वो चीज आपका ऑन होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे आपका ग्रिड दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप स्टेटस बार में देखिए ग्रिड हाईलाइट हो रहा है। अब बेसिकली इस ग्रिड को आप बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा, वर्क स्पेस से ग्रिड गायब हो जाएगा। उसी प्रकार मेरा जो लाइन अभी मैं खींच रहा हूँ, देखिए ये टेढ़ा जा रहा है। देखिए यहाँ ऑर्थो, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करके हाईलाइट भी कर सकते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रिड मैंने यहाँ से माउस से मैनुअली ऑन ऑफ किया और ऑर्थो ऑन ऑफ किया, इसको मैं कमांड से भी कर सकता हूँ, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेटस बार हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो आपका साइड में राइट साइड में दिया हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है। नेविगेशन बार में क्या होता है, बहुत सारे नेविगेटिंग टूल होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पेज को ड्रैग करना है, राइट या लेफ्ट जिधर भी करना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पेन का साइन वाला हाथ जो बना हुआ वो पेन कमांड है, उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको ऐसे करके पेन करूंगा। ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ भी कमांड्स रहता है जिसको मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये मेरा क्या है, नेविगेशन बार है। उसके बाद मैं राइट कॉर्नर की ओर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में, यहाँ पे क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब के बीच में लिखा हुआ है टॉप। ठीक है। तो ये क्यूब मुझे क्या दर्शा रहा है, ये व्यू बता रहा है। ठीक है। तो अभी जो मेरा पेज है वो कौन सा व्यू में है, तो टॉप व्यू में है, इसलिए इसका नाम क्या है, व्यू क्यूब, व्यू दिखाने वाला क्यूब। ठीक है। अब ये व्यू आप देख सकते हैं कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ठीक है। और उसके नीचे लिखा है WCS, मतलब ये राउंड जो है वो क्या है, पूरा, मतलब ये पूरा चीज क्या है, मेरा WCS है। ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि लेफ्ट कॉर्नर में भाई जो आइकन बना हुआ है उसका नाम है UCS, और जो राइट कॉर्नर में आइकन बना है उसका नाम क्या है, WCS। तो जो लेफ्ट कॉर्नर में XY शो करता है उसका नाम है UCS, और उसका फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चीज आप लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्या होता है कि आप सीख लेते हैं, उसके बाद आप कहीं जाते हैं, बेसिकली आपसे कोई सॉफ्टवेयर का कुछ एक छोटा छोटा टॉपिक ही पूछ के पूरा अंदाजा लगा लेगा कि आप सॉफ्टवेयर को कितना डीपली स्टडी किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हर कोई जानता है XY को UCS बोलते हैं, लेकिन लगभग बहुत लोग नहीं जानते हैं कि UCS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका नाम है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। बेसिकली जो हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन है उसमें ग्रिड दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है। तो UCS का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और WCS का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब मैं WCS के बारे में बाद में चर्चा करूंगा जब 3D पढ़ाऊंगा। तब अभी फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन में ही रहते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये व्यू क्यूब है, WCS के बारे में पता चल गया है, और ये हमारा क्या रहा, अब यूजर इंटरफेस रहा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक धन्यवाद।